हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द डीबीएमएस रिवीजन सीरीज। आज हम डीबीएमएस का एक ऐसा मॉडर्न और इंडस्ट्री क्रिटिकल टॉपिक समझेंगे ना, जो लिटरली आज के इंटरनेट को पावर करता है। अगर आप एसपीपीयू एमसीए एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका टारगेट एक हाई स्कोर लाना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए अपना नोटबुक निकालिए और आज यूनिट 5 को पूरी तरह से मास्टर करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का एग्जैक्ट रोड मैप। हम एसपीपीयू 2025 पैटर्न का कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं इस सेशन में। पहले वेलकम टू NoSQL, फिर व्हाई डू वी नीड NoSQL, उसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट SQL वर्सेस NoSQL कंपैरिजन, उसके फीचर्स एंड एडवांटेजेस, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और आखिर में हम करेंगे एक क्विक एग्जाम रिवीजन। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू NoSQL। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला और क्रूशियल पॉइंट अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। NoSQL का फुल फॉर्म है नॉट ओनली SQL। अब देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम ट्रेडिशनल SQL को नो बोल रहे हैं, हम बस उसके आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेडिशनल टैबुलर फॉर्मेट्स के बजाय NoSQL एक ऐसा मॉडर्न डेटाबेस डिजाइन है जो ह्यूज मैसिव स्केल पर डेटा को डायनामिकली स्टोर और रिट्रीव करता है। इट्स बेसिकली बिल्ड फॉर द मॉडर्न वेब। सेक्शन 2, Why do we need NoSQL? इसे थोड़ा और क्लियरली समझने के लिए ना, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सोचिए। जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं या नेटफ्लिक्स पर वीकेंड पे कोई नई सीरीज बिंज वॉच कर रहे होते हैं, उस सेम टाइम पर मिलियंस ऑफ यूजर्स एग्जैक्टली वही चीज कर रहे हैं, राइट? तो ये प्लेटफॉर्म्स बिना क्रैश हुए या बिना बफर हुए एक साथ इतने सारे यूजर्स को कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि अगर वहां हम ट्रेडिशनल SQL डेटाबेसेस लगाते तो इतने मैसिव प्रेशर में वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाते। तो इसका वर्किंग सीक्वेंस कुछ इस तरह से चला। स्टेप 1, इंटरनेट का बूम आया और एकदम से मैसिव अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जनरेट होने लगा। आप जानते हैं, लाखों इमेजेस, ट्वीट्स और वीडियोस हर सेकंड अपलोड होने लगे। स्टेप 2, इस हाई वॉल्यूम और स्पीड की वजह से ट्रेडिशनल SQL डेटाबेसेस स्लो पड़ गए, वो ये नई स्पीड मैच ही नहीं कर पाए। और फिर आता है स्टेप 3, NoSQL का जन्म। NoSQL को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि वो इस मैसिव डेटा स्केल को एफर्टलेसली बिना किसी क्रैश या दिक्कत के हैंडल कर सके। सेक्शन 3, SQL versus NoSQL। दोस्तों, एग्जाम के लिए ये एक एब्सोल्यूट 5 स्टार टॉपिक है। अगर इस टॉपिक से आपको बस एक टेबल याद रखनी है तो वो ये वाली टेबल है। पहला डिफरेंस है स्ट्रक्चर। SQL कंप्लीटली टैबुलर होता है, स्ट्रिक्ट रोज और कॉलम्स के साथ, लेकिन NoSQL बहुत वर्सेटाइल है। ये डॉक्यूमेंट्स, की वैल्यू पेयर्स या ग्राफ्स यूज करता है। दूसरा बड़ा डिफरेंस है स्केलिंग। SQL में मोस्टली वर्टिकल स्केलिंग होती है, जिसका मतलब है आपको एक ही मशीन या सर्वर की रैम या स्टोरेज बढ़ानी पड़ती है, पर NoSQL में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, मतलब आप सिस्टम में सिंपली नए कंप्यूटर्स या सर्वर्स ऐड करते जाओ। और तीसरा स्कीमा। SQL रिजिड और फिक्स्ड होता है, जबकि NoSQL बाय डिजाइन बहुत फ्लेक्सिबल और डायनामिक होता है। सेक्शन 4, फीचर्स एंड एडवांटेजेस। जब आप एग्जाम में फीचर्स लिखेंगे ना, तो इन्हीं एग्जैक्ट बुलेट पॉइंट्स का यूज कीजिएगा। नंबर 1, हाईली फ्लेक्सिबल स्कीमा। यहां आपको अपना डेटा स्ट्रक्चर पहले से प्री डिफाइंड नहीं करना पड़ता। नंबर 2, सीमलेस हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। जैसे जैसे आपकी ऐप का ट्रैफिक ग्रो करे, आप स्मूथली अपने नेटवर्क में सर्वर्स ऐड करते जाओ, बहुत सिंपल। एंड नंबर 3, सुपेरियर परफॉर्मेंस। डेटा चाहे 10 गीगाबाइट्स का हो या फिर 10 पेटाबाइट्स का, NoSQL उसे इनक्रेडिबली फास्ट रिट्रीव करके देता है। लेकिन बीइंग स्मार्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, हमें हमेशा किसी भी टेक्नोलॉजी की दोनों साइड्स पता होनी चाहिए। एडवांटेजेस तो एकदम क्लियर हैं। NoSQL बिग डेटा को ईजिली हैंडल करता है और एक्सट्रीम स्पीड एंड परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। पर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? पहली बात, NoSQL ट्रेडिशनल SQL के कंपैरिजन में थोड़ा लेस मैच्योर है। और दूसरा, इसमें कोई फिक्स स्टैंडर्ड क्वेरिंग लैंग्वेज नहीं होती। SQL में तो आपके पास एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जबकि NoSQL में हर डेटाबेस का अपना अलग तरीका होता है। सेक्शन 5, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। ओके, थ्योरी बहुत हो गई। अब फाइनली देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में, इंडस्ट्री में ये एक्चुअली कहाँ यूज़ हो रहा है। आप जब भी अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो इन द बैकग्राउंड आप NoSQL डेटाबेसेस पर ही रिलाई कर रहे होते हैं डेटा को इंस्टेंटली फेच करने के लिए। Amazon और Google ड्राइव जैसे टेक जायंट्स कंसिस्टेंटली NoSQL का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली यही एक तरीका है बिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा स्मूथली और एफिशिएंटली मैनेज करने का। और देखिए, बात सिर्फ एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया की नहीं है। आजकल क्रिटिकल सेक्टर्स भी इस टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं। जो क्लाउड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, दैट इज हेवीली बिल्ट ऑन NoSQL। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम्स, फ्रॉड डिटेक्शन और सुपरफास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए इसका यूज करते हैं। और ग्लोबल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की तो बात ही अलग है।
स्पेशली दिवाली या ब्लैक फ्राइडे जैसी मैसिव सेल्स के दौरान शॉपिंग कार्ट्स और मिलियंस ऑफ यूजर सेशंस को रियल टाइम में बिना वेबसाइट क्रैश हुए हैंडल करने के लिए NoSQL ही काम आता है। Section 6. Quick Exam Revision. चलिए बिफोर वी रैप अप मेरे साथ एक सुपर क्विक रिकैप कीजिए ताकि ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएं। पॉइंट नंबर 1, NoSQL का मतलब है नॉट ओनली SQL। पॉइंट नंबर 2, ये स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए डिजाइन किया गया है। पॉइंट नंबर 3, ये हमारे ट्रेडिशनल SQL की बिग डेटा लिमिटेशंस को डायरेक्टली सॉल्व करता है। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 4, आज की मॉडर्न ऐप्स जैसे Amazon, Netflix और Instagram का प्राइमरी पावर हाउस NoSQL ही है। बस इन कोर पॉइंट्स को याद रखिए और एग्जाम में आपका आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट होगा। तो जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है। सोचिए, जब आप अपना फाइनल ईयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो अपनी एप्लीकेशन की स्पीड और स्केलेबिलिटी को देखते हुए अब आप कौन सा डेटाबेस चूज करेंगे, SQL या फिर NoSQL? सोचना इस बारे में। अगर ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बेस्ट ऑफ लक विद योर स्टडीज, कीप वर्किंग हार्ड और कीप लर्निंग।